सावरकर किस चीज़ के प्रतीक हैं? डेमोक्रेसी के प्रतीक तो नहीं है। सिंगोल एकदम राजतंत्र कहते, तो घोषणा हो गई। ये सब जो इतना जो आ रहा है, नए नए कानून आ रहे हैं, सारे प्रतीक अभी कह रहे हैं कि ये अभी पुलिस रिफॉर्म के नाम पर पुलिस को और ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, रातों रात अफसर कुछ बंद कर दिए जा रहे हैं। अस्थाना और वर्मा वाले मामले में आपने देखा ही था। कोई भी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ठीक से? कोई भी संवैधानिक संस्था इस देश में काम नहीं कर रही ठीक से, जो उसको करना चाहिए था। सब कुछ पे एक तरह से लग रहा है ना कि आरएसएस वालों ने, ये उनका देश ऐसे लग रहा है कि जैसे इस देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया है सब कुछ पर। अंबेडकर के पुतले फूकने वाले, संविधान को नहीं मानने वाले ये लोग शुरू से रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र एक तरह से, है ना, जिसमें ब्राह्मण एक नंबर पर रहेगा, मनुस्मृति वाला राष्ट्र। प्रधानमंत्री जी लाल किला से कितना परिवारजनों खूब बोल रहे थे, लेकिन मणिपुर पे मुंह नहीं खुली। जो संविधान बदलने की जो बात हो रही है, तो वो अभी तो ये माहौल बनाया जा रहा है ना, कभी साधु से कहलवाया जा रहा है, कभी दूसरे से कहलवाया जा रहा है, कभी ये सब चल रहा है। एक्चुअली जो लोग हुकूमत में हैं अभी, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, वो इस संविधान में कभी इनकी आस्था थी ही नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल जी, जो कि SC ST OBC की हक अधिकार की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और कभी कभार ये आवाज़ उठाना लोगों को पसंद नहीं आता, तो लोग जो है इनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं। अभी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से विवेक ओबेरॉय ने कहा है कि उन्हें संविधान से दिक्कत हो रही है, संविधान बदल देना चाहिए, किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं सबको खुश करने के लिए नहीं हूँ। हमारी बातें अगर कुछ लोगों को ख़राब लगती है तो उनको ख़राब लगने के लिए ही कहता हूँ, उनको ख़राब लगनी चाहिए। दूसरी कि कभी मैं अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, अनपार्लियामेंट्री नहीं इस्तेमाल करता। बहरहाल, जो संविधान बदलने की जो बात हो रही है, तो वो अभी तो ये माहौल बनाया जा रहा है ना, कभी साधु से कहलवाया जा रहा है, कभी दूसरे से कहलवाया जा रहा है, कभी ये सब चल रहा है। एक्चुअली जो लोग हुकूमत में हैं अभी, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, वो इस संविधान में कभी इनकी आस्था थी ही नहीं। कभी संविधान को ही मानते हो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। अभी एक डॉक्यूमेंट घूम रहा है चारों तरफ, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है ना पूरा पर्चा निकल रहा है, किसी का साइन नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं है। तो जितना मीठा बोलेंगे, जितना बोलेंगे आपको कर्ण प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन काम उसके उल्टा करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी लाल किला से कितना परिवारजनों खूब बोल रहे थे, लेकिन मणिपुर पे मुंह नहीं खुली। जितना बलात्कारी, चाहे इस तरह के लोग जो पकड़े जाते हैं, तो अगर वो संघ से जुड़ा हुआ है तो कह दिया जाता है कि 3 महीना पहले ही हम इसको निकाल दिए थे। समझ रहे बात? तो इनके कभी जहन में था ही नहीं संविधान को लेकर। शुरू से अंबेडकर के पुतले फूकने वाले, संविधान को नहीं मानने वाले ये लोग शुरू से रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र एक तरह से, है ना, जिसमें ब्राह्मण एक नंबर पर रहेगा, मनुस्मृति वाला राष्ट्र। बाबा साहब ने इसकी आशंका जो है 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में आखिरी भाषण उन्होंने दिया था, उस समय इसकी आशंका उन्होंने जताई थी। उन्होंने उसी समय कहा था कि देश के लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे संविधान के साथ, मैं कैसे कह सकता हूँ। वो क्रांतिकारी मार्ग अपनाएंगे, संविधान पलट देंगे, क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन संविधान में जितनी अच्छी बातें हैं हो सकती है उस समय के हिसाब से सबका समावेश हमने किया है। ये भी उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान कैसे काम करेगा, ये लोगों को लागू करने वाले लोगों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लोग कैसे हैं। अगर संविधान अच्छा हो और लोग अगर लागू करने वाले की नीयत ठीक ना हो तो संविधान खराब होगा। संविधान खराब हो लेकिन उसको लागू करने वाले की नीयत ठीक हो तो ठीक हो सकता है। ये उसी भाषण में कहा था। तो आप 10 साल में देख लीजिए, धीरे धीरे करके सारे प्रतीकों को
बदला जा रहा है धीरे धीरे। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, बगैर घोषणा किए हुए सारे बदल देंगे। अब उठा लीजिए करेंसी नोटबंदी से, आनन फानन में रात में एक दिन घोषणा होती है कि करेंसी बदलेंगे। उस करेंसी का क्या हुआ? उसमें तो बहुत लोग चिप ढूंढ रहे थे, किधर गया करेंसी? अब गायब है, मार्केट से नोट गायब है वो। आप देख लीजिए आर्टिकल 370 हटा दिया, जबकि बाबा साहब के विचार कुछ और थे। फिर देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दे के ये प्रावधान किया था कि हमें इस देश में माइनॉरिटीज को समझाना पड़ेगा कि इसके बारे में, और एक समय ऐसा आए कि सब लोग अपनी अपनी पहचान छोड़ के एक जैसे हो जाएं। बाबा साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। ये अभी क्या कह रहे हैं? समाज में खाई बढ़ी है कि कम हुई है? अभी आपने देखा राज सिंहासन, अभी जो नया पार्लियामेंट जो शुरू हुआ सावरकर के जन्मदिन पे हुआ। सावरकर किस चीज़ के प्रतीक हैं? डेमोक्रेसी के प्रतीक तो नहीं है। सिंगोल एकदम राजतंत्र कहते, तो घोषणा हो गई। ये सब जो इतना जो आ रहा है, नए नए कानून आ रहे हैं, सारे प्रतीक अभी कह रहे हैं कि ये अभी पुलिस रिफॉर्म के नाम पर पुलिस को और ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, रातों रात अफसर कुछ बंद कर दिए जा रहे हैं। अस्थाना और वर्मा वाले मामले में आपने देखा ही था। कोई भी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ठीक से? कोई भी संवैधानिक संस्था इस देश में काम नहीं कर रही ठीक से, जो उसको करना चाहिए था। सब कुछ पे एक तरह से लग रहा है ना कि आरएसएस वालों ने, ये उनका देश ऐसे लग रहा है कि जैसे इस देश पर उन्होंने कब्जा कर लिया है सब कुछ पर। सेना को देख लीजिए, सेना का स्वरूप बदला कि नहीं बदला? बदला ना। अग्निवीर भी आ गया, फिर कमांडर वाले में भी चेंज हुआ पूरा। तो सारे इंस्टीट्यूशन, सारे कुछ जो प्रतीक होता है, प्रतीकों का अपना मतलब होता है, उसी से पहचाना जाता है। तो सारे प्रतीक हैं, अशोक स्तंभ है, चाहे बुद्ध चरित्र से लिया हुआ है, तमाम चीज़ धीरे धीरे करके ये बदल रहे हैं। ठीक, तो ये तो जाहिर है वो जो आदमी बोला है कि संविधान, तो संविधान इसको बेहतर बनाओ ना। विकल्प क्या है? आप एक काम करिए, संविधान सभा बनाइए फिर से, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स उसमें जाएं, फिर बहस हो कि किस तरह का संविधान होना चाहिए। अभी संविधान की आप शपथ ले रहे हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो इस मुद्दे को तो विपक्ष के, खास तौर से वैसे पार्टी जिनके वोट बैंक दलित और पिछड़े हैं, उन लोगों को इस बात को तो एकदम सड़क पर उतर जाना चाहिए कि संविधान नया मॉडल क्या है, जरा दिखाना। तो संविधान ठीक नहीं है तो ये दिखाया, आप उसमें कुछ बोला है? तो ये सीधा और सीधा है कि मनुस्मृति लागू करना चाहता है। अब धीरे धीरे क्रमशः तो लागू हो ही रहा है ना, लागू हो रहा है। के पीछे की जो किसी भी चीज़ की ना बहुत बड़ी पीछे स्टोरी होती है, तो क्या वजह हो सकता है संविधान को बदल देने के पीछे की? क्या मनोवृत्ति क्या है किसी की? वही तो कह रहा हूँ ना, मनुस्मृति, ब्राह्मण राज कायम करना, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम होगा, ये है। मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है, चुनाव जीत के नहीं है, कब्जा कर लिया है। ये आदमी को तो, इसको तो अभी अरेस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं चारों तरफ से कहीं ये बोल रहा है, प्रधानमंत्री के करीबी आदमी जो नाम लिया आपने, साधु कहीं बोल रहे हैं धर्म संसद हो रहा है। तो ये सब माहौल बना रहा है। इस पे तो अपोजिशन पार्टी को सड़क जाम कर देना चाहिए। जब कोई कुछ नहीं बोलेगा तो एक एक करके सारे पन्ने जो है ना बदल देंगे, उसका चरित्र बदल देगा। एक सवाल ये भी है कि अपोजिशन देर से जागता भी है, तो देर से क्यों जागता है? ये तो जाके नेताओं से पूछिए, तो इसका जवाब तो नेता लोग देगा ना। बहुत लोग सीबीआई ईडी के डर से भी चुप बैठे होंगे। बहुत लोग एक्टिविस्ट लोग देखें, कितने पत्रकार लोग मारे गए हैं पिछले 10 साल में, कितने एक्टिविस्ट लोग जेल में बंद कर दिए गए हैं, देखा है ना। अब ऐसे बंद करते हैं, कुछ मिले चाहे नहीं मिले, 5 साल जेल में सड़ा दिए। स्टैन स्वामी का जेल में ही डेथ हो गया, देखा था ना। तो ये तो राजनीतिक दल से जाके उनसे पूछे कि वो किस लिए डर रहे हैं, कितना जेल है कि जेल भरो अभियान कर दो। चलता था ना पहले जेल भरो अभियान, जेल भरो अभियान कर दो, कितना जेल है देखते हैं भाई।
ठीक है। एक तरह से कहा जाता है भारत जो है, इंडिया के लोग जो हैं इमोशनल फूल होते हैं। प्रधानमंत्री ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। 2014 में था गौ रक्षा और राम मंदिर, इस तरीके से। बाद में 2019 के चुनाव में आया कि पुलवामा अटैक और हमने बदला ले लिया पाकिस्तान से। अब 2024 में आने वाले इलेक्शन में क्या हो सकता है एजेंडा इनका? देखिए, एजेंडा तो कई तरह की आशंका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो है सतपाल मलिक तमाम लोग थे, उन्होंने बताया है कि कुछ भी करवा सकते हैं। उसमें कई लोगों ने बताया कुछ भी हमला करवा सकते हैं खुद ही। पुलवामा पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? सतपाल मलिक ने खुल के बोला कि प्रधानमंत्री को पता था, मेरी बात हुई कि 1 घंटे के अंदर बात हुई मेरी। इतना बड़ा हमला हो गया, कोई इंक्वायरी हुई? तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ देखिए, एजेंडा क्या है? दलित पिछड़ा को मूर्ख बनाता है हिंदू हिंदू कह के। आज जब इलेक्शन जीत जाता तो सबसे ज़्यादा डंडे इसी के पीठ पे पड़ते हैं। अब महिलाओं का आंदोलन देखा था ना, महिला पहलवान वाले, उसको क्या कह दिया? उसको कह दिया जाटों का आंदोलन है। तो इनके खिलाफ जब कोई आंदोलन हो, ये बदमाशी करे, इनके खिलाफ आंदोलन हो, तो जाति का आंदोलन हो जाता है। ठीक है। और जब इनके साथ रहे तब हिंदू रहता है। ये प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूँ, नीच जाति हूँ, खुद को ओबीसी बता दें। ओबीसी। इनसे पूछिए जरा सा कि 10 साल शासन आपने किया, ओबीसी के कल्याण के लिए कौन सी योजना बनाई? कोई कमीशन बनाया? कास्ट सेंसस करवाया? क्यों नहीं करवाया? ओबीसी या कमीशन कुछ बनाते ना? नहीं। तो कुछ नहीं, खाली इनका है गाल बजाओ, गोल मोल मीठी मीठी बात खूब करो, परिवारजनों, पूरा देश हमारा परिवार है। तो पता है ना कि कितने लोग पैसा लेके भागे हैं, कौन लोग हैं? ज़्यादातर तो गुजरात के ही लोग हैं। किसको इस देश में जो 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में बहुत कुछ हुआ। जो बेच रहे हैं वो कहाँ से आया? आरएसएस ने थोड़ी बनवाया है, उन्हीं सरकारों ने बनवाया ना। इनको तो कहाँ कहाँ एम्स खोल दिए हैं, लेकिन पता ही नहीं कहाँ एम्स है। भाषण दे देते दरभंगा में खुल गया, यहाँ खुल गया, कहाँ खुला है दिखाओ। तो ये गोल मोल झूठ उल्टा पुल्टा, खाली गोल मोल बातें एकदम, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, गुदगुदी लगावे सुन के, लेकिन काम कुछ नहीं है। पब्लिक को ऐसा लगता है जिन लोगों की खाली जाति के नाम पे चुनाव होगा तो एजेंडा नहीं सेट करेंगे तो अब दलितों के तो अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। स्कॉलरशिप खत्म है, फ्रीशिप खत्म है, सब कुछ ऐसे ही जा रहा है। एजुकेशन का हाल देख लीजिए, बट्टा बैठा दिया। तो क्या उम्मीद करते हैं? एजुकेशन से याद आया, अभी हमने एक प्रोटेस्ट कवर किया, उसमें जो है एसओएल के छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके इतिहास जो है वो तोड़ मरोड़ कर गलत तथ्य पढ़ाया जा रहा है। उन्हें पढ़ाया जा रहा है कि देश जो है 1945 में आज़ाद हुआ था, जबकि कल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नहीं, कुछ लोगों के लिए तो 2014 में जो है आज़ादी मिली है, तो क्या कहिएगा? वो कथावाचक लोग इतिहास पढ़ाएंगे तो यही पढ़ाएंगे ना। तो उनसे पूछिए कि आरएसएस का क्या रोल था आज़ादी की लड़ाई में, हेडगेवार का, सावरकर का क्या रोल था, उनसे पूछिए तो बोलेंगे तो गांधी ने कुछ नहीं किया, यही लोग आज़ादी दिलाया था। ये पूरा कहा जाता है। काहे का वीर। आधा पहले वाला पोर्शन ठीक था, जेल जाने के बाद वो सब वीर वीर निकल गया, फिर कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब तो गलत फलत इतिहास पढ़ाएगा। अब सोचिए ना, जो वोटर इनको वोट दे रहा है उन्हीं को बच्चों का भविष्य चौपट करेगा। आपके यहाँ इतिहास कुछ भी पढ़ा लो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाएगा पढ़ने जाएगा वहाँ, विदेशों में तो वही साइंटिफिक इतिहास पढ़ाया जाएगा ना। तो ये सोचिए कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जब खुद ओबीसी है, राष्ट्रपति जो है आदिवासी है, बावजूद इसके ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणों का राज्य क्यों लाना चाहते हैं ये? अभी तो उन्हीं से आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। राष्ट्रपति तो सिंबॉलिक हेड होता है ना, एग्जीक्यूटिव तो प्रधानमंत्री होता है। किन फोर्सेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, या विचारधारा क्या है? बहुत सारे दलित नहीं है, सबसे ज़्यादा इस शेड्यूल कास्ट के एमपी तो बीजेपी के साथ है। और दलित पिछड़े तो ऐसे कहते हैं कि ला कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काटता हूँ मैं। जितने अपॉइंटमेंट हो रहे, कितने वाइस चांसलर दलित हैं? ओबीसी SC ST कितने हैं बताइए जरा।
लेकिन राजनीति में तो है बहुजन नहीं, और बिहार की अगर बात भाई करें एक तो लंबे समय से व्यक्तिगत मुक्ति से सिर्फ राजनीति से सिस्टम नहीं चलता ना, संस्थानों से चलता है सिस्टम। हिस्सेदारी क्या है, भागीदारी है क्या है, करोड़ों अरबों का जो है ना जो ठेका जा रहा है सब, बट उसमें कितनी हिस्सेदारी है, इंस्टीट्यूशन में कितनी हिस्सेदारी है। एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? एजेंडा कौन सा आप प्रेजेंट कर रहे हैं? इतने तो बोले कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, जैसे बोले मत मारो तो पिटाई बढ़ गया लोगों पे। तो एजेंडा जो आप, एजेंडा कहाँ से आ रहे हैं? आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? तो आपका आरएसएस का आइडियोलॉजी, आरएसएस क्या चाहता है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे ना। नेहरू के बनाए जितने संस्थान हैं सबसे पहले उनको धीरे धीरे करके जो है ना रिप्लेस। जेएनयू का क्या हाल हो गया जाके देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बैठी हुई है, जो हो रहा है हम लोग देख ही रहे हैं। तो आइडियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। आप आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती ना, इलेक्शन लड़वाती है, कहने के लिए सांस्कृतिक संगठन है लेकिन सांस्कृतिक नहीं है। पूरा देश पे देख लिए किस तरह सारे विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनके लोगों के। तो विचारधारा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत रूप से चाहे राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, कौन सा विचारधारा आप प्रेजेंट करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक सवाल है कि आप प्रोफेसर हैं, बावजूद इसके आपके साथ कई सारी चीज़ें हुई हैं, जातिगत भेदभाव हुआ है। अगर एक प्रोफेसर के साथ जो मतलब हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर है, जो बड़े कॉलेजों में से एक है, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा होगा? आपके सवाल में ही जवाब है। अभी आईआईटी दिल्ली में एक बच्चा सुसाइड किया, बॉम्बे में सुसाइड किया, रोहित बुमला से देख लीजिए। अभी तो ये सब रिपोर्टेड आइटम है, मुझे पता है ना। आप लड़की हैं, आपको कौन कैसे देखता है आपको आइडिया लग जाता है। उसी तरह से जातीय भेदभाव किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी पता लग जाता है। ये लोग कायर लोग हैं और कुछ नहीं कर सकते, आमने सामने वैचारिक रूप से नहीं लड़ सकते थे। यही छोटे मोटे काम करके उनको लगता है कि हम बड़ा तीर मार लिया। आपने मुझे डरा हुआ देखा कि मैंने उसको रिबेल किया ना, प्रोटेस्ट किया मैंने। तो जब ये हाल है यहाँ पे, तो आम लोगों का जवाब तो आपने दे ही दिया कि आम लोगों का क्या हाल होगा। आईएएस ऑफिसर की औकात नहीं है अभी यहाँ बोलने की, SC ST OBC या कुछ होगा ना, हिम्मत नहीं है चूचा करने की। सब डर के मारे छुप के रहते हैं। ये होता है ब्राह्मण राज कायम होना। इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जाकर देख लीजिए कौन कौन बैठे हुए हैं, पता लग जाएगा। थैंक यू। तो आपने सुना प्रोफेसर